हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। आज इस क्लास में आपको हिंदी साहित्य और व्याकरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे। वीडियो के अंत में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। क्वेश्चन दिया गया है कि अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है। तो ये महादेवी वर्मा। अशोक के फूल ये क्या है, एक निबंध संग्रह है और इसके रचनाकार कौन है। अशोक के फूल की रचनाकार पूछा गया है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है। अष्टछाप के जो सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि हैं तो ये सूरदास हैं। अगला प्रश्न है कि आंसू काव्य है ये, इसके रचयिता कौन है। तो आंसू काव्य की रचयिता है जयशंकर प्रसाद। अगला है कि एक नार पिया को भानी तन जा बाको सगरा ज्यों पानी। यह पंक्ति किस भाषा की है। एक नार पिया को भानी तन बाको सगरा ज्यों पानी, ये पंक्ति किस भाषा की है। तो ये ब्रज भाषा की है। अगला है कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है। तो जो कामायनी है यह एक क्या है, महाकाव्य है। अगला है गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया। गागर में सागर भरने का कार्य ये किस कवि ने किया था। तो ये किया था बिहारी लाल ने। अगला क्वेश्चन है कि गाथा या गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। तो ये होता प्राकृत का। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है। जो घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था है तो ये घनिष्ठ का क्या बनेगा, घनिष्ठतर। चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है। चारु शब्द की जो शुद्ध भावात्मक संज्ञा है यह है चारुता। चिंतामणि के रचयिता कौन है। चिंतामणि के रचयिता है रामचंद्र शुक्ल। अगला है कि जो क्वेश्चन जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन गोदान के किस पात्र के द्वारा कहा गया। तो ये महतो के द्वारा कहा गया। महतो ने क्या कहा था कि जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल क्या है, रुपया लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है जो जिड़ साषण भाष्यु सो मई कहियु सारू, जो पालई सई भाऊ करी सो तरी पावई पारू। इस दोहे के रचनाकार का नाम क्या है। तो ये दोहा का रचनाकार कौन है इसके, देवसेन। झरना काव्य संग्रह की रचयिता कौन है। झरना क्या है, एक काव्य संग्रह है और इसके रचयिता कौन है। तो ये है जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है कि दुरित दुख दैन्य नाथे जब ज्ञात। दुरित दुख दैन्य नाथे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भूपात। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। दुरित दुख दैन्य नाथे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भ्रूपात। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो ये है सुमित्रा नंदन पंत। अगला क्वेश्चन है देखन जो पाऊं तो पठाऊं जमलोक। देखन जो पाऊं तो पठाऊं जमलोक, हाथ दूजो न लगाऊं बार करो एक कार को। ये पंक्तियां किस कवि के द्वारा सृजित हैं। तो ये है नाभादास के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि दोहा कोश के रचयिता कौन है। दोहा कोश के जो रचयिता है ये है सरहप्पा। नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है। नमक का दरोगा एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है। तो ये है मुंशी प्रेमचंद। नागनंदा नामक संस्कृत नाटक की रचना किस शासक ने की थी। ये नागनंदा गलत लिखा है, यहाँ पर नागानंद होना चाहिए। तो ये की थी हर्षवर्धन ने। अगला है नाट्य शास्त्र की रचना किसने की। तो ये की थी भरत मुनि ने। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की, भरत मुनि ने। निराला के राम
तुलसीदास के जो राम से भिन्न और भभूति के राम के निकट हैं। निराला के नाम तुलसीदास के राम से भिन्न है और भभूति के राम के निकट हैं। यह कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। अगला क्वेश्चन है कि निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा निहि प्लस उत्तर। अगला क्वेश्चन है निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं हरिवंशराय बच्चन। पंचवटी कौन सा समास है पंचवटी में? तो इसमें द्विगु समास है। पंचवटी में कौन सा समास होगा? द्विगु समास। पद्मावत किसकी रचना है? जो पद्मावत है किसकी रचना है? तो ये है मलिक मोहम्मद जायसी की। अगला क्वेश्चन है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इस पंक्ति के जो रचयिता हैं ये है तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है कि पल्लव की रचयिता कौन है? पल्लव की जो रचयिता है वो है सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन है कि पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख और पुण्य की कसौटी है पाप। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक की किस पात्र का है? तो ये देवसेना ने कहा है। जो देवसेना है ये किस नाटक की पात्र है? स्कंदगुप्त की। और देवसेना ने क्या कहा कि पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। ये किसने कहा? देवसेना ने। अगला क्वेश्चन है कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? तो ये किसने कहा था? ये कहा था नंद दुलारे वाजपेयी ने। प्रभात फेरी काव्य की रचनाकार कौन है? प्रभात फेरी काव्य की जो रचनाकार है ये है नरेंद्र शर्मा। अगला क्वेश्चन है प्रियदर्शिका नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना किस शासक ने की थी? प्रियदर्शिका नामक संस्कृत ग्रंथ की जो रचना है ये किस शासक ने की थी? तो ये की थी हर्षवर्धन ने। अगला क्वेश्चन है प्रेम सागर की रचनाकार कौन है? जो प्रेम सागर की रचनाकार हैं ये है लल्लू लाल। अगला है बांगरू बोली का किस बोली के से निकट संबंध है? बांगरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है? तो ये है खड़ी बोली से। बैताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है? जो बैताल पच्चीसी के रचनाकार हैं ये है सूरति मिश्र। अगला क्वेश्चन है कि भक्तमाल भक्ति काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है और इसके रचयिता कौन है? तो जो भक्तमाल है ये भक्ति काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है और इसके रचयिता कौन थे? नाभादास। अगला क्वेश्चन है भरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया? भरहुत स्तूप का निर्माण कराया था पुष्यमित्र शुंग ने। अगला क्वेश्चन है भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? जो भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं ये है मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। यह कथन किसका है? मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। यह कथन किसका है? ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? रस मीमांसा के जो लेखक हैं ये हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है रानी केतकी की कहानी की भाषा को क्या कहा जाता है? रानी केतकी की कहानी की भाषा को खड़ी बोली कहा जाता है। और इसके अगर रचनाकार पूछा जाए रानी केतकी की कहानी इसके हैं ईसा अल्लाह खां। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो ये है 7 कांड। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली? रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली? ये मिली है भक्ति रस को। अगला क्वेश्चन है लहरें व्योम चूमती उठती
लहरें व्योम चूमती उठती, चपलाएं असंख्य नचती। यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद की किस रचना का अंश है? तो ये है कामायनी का। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो ये भूषण। शिवा बावनी के जो रचनाकार हैं वो कौन है? भूषण। अगला क्वेश्चन है संस्कृति के 4 अध्याय, ये किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय ये है रामधारी सिंह दिनकर की रचना। अगला है साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये किसने कहा? ये किसकी पंक्ति है? कबीरदास की। अगला क्वेश्चन है कि सुंदर परम किशोर बैक्रम चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर और बनमाल। ये पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो ये है सूरदास की। अगला क्वेश्चन है कि सुहाग के निपुर की रचयिता कौन है? सुहाग के निपुर की रचयिता है अमृतलाल नागर। हरिश्चंद्र हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है? तो किया है रामचंद्र शुक्ल ने। हितोपदेश की रचना किसने की? तो ये की थी नारायण पंडित ने। तो फ्रेंड्स ये हिंदी साहित्य और व्याकरण के 15 क्वेश्चन थे। अगर आपको एक वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल में को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिख कर के भी ज़रूर बताएं।